नोट टू पीएम है, नोट टू पीएम नोट टू पीएम। अपन ने ये पढ़ लिया था ना, ये क्या बोलते हैं अब मल्टर का, है ना। एन बी एम नहीं, कैसे काम भूल ही गया सर। नोट ये बोले थे ना अंकल, अंकल इसने बोला था। नहीं सर, मैं नहीं बोला, ये बोल बेटा बताएंगे। मैंने भी नहीं बोला। अरे तुम बता दिया। आप भूल गए यार, क्या था क्या, ये था अपना नोट, ठीक है। और अपन का वो भी था ना, बैकएंड भी था, बैकएंड नहीं था, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, बस समझना। अब तुम लोग को बेटा R&D की वो आ चुकी है, अब सीधे सीधे प्रोफेशनल चालू होना है, तो अब तुम लोग को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्लिक कर रहे हैं, अपलोड पे क्लिक किया, अपलोड हो रही है और ये सर्वर पे जा रही है। एक एक फंक्शनलिटी अलग अलग से हम तुम्हें बना के बता रहे हैं, लेकिन ये सर्वर पे फोटो नाम के अपलोड नाम का फोल्डर है, उसमें ये इमेजेस जा रही है, ठीक है। ये फंक्शनलिटी सबके पास है, तो तुम्हें रटना नहीं है, तुम्हें तो इनको यूज़ कर करके अपनी फंक्शनलिटी बनानी है, ठीक है। अब हम बता रहे हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं, क्या होता है और कैसे यूज़ की जाती है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा चलेगा, तो पहले हम समझ लेते हैं उसकी थ्योरी क्या होता है। देखो, जब हम अगर हम RDBMS की बात करें तो दो या दो से अधिक टेबल में रिलेशनशिप बनती है फॉरेन की और प्राइमरी की के द्वारा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ पाया नहीं जाता। इसमें प्राइमरी की तो एक ऑब्जेक्ट की आईडी होती है, लेकिन अब हमें जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि डाटा हमें दो अलग अलग डॉक्यूमेंट में कलेक्शन में रखने पड़ते हैं, तब उन दोनों के बीच का डाटा एक साथ दिखाने के लिए उनमें रिलेशनशिप बनानी पड़ती है, ठीक है। तीन टाइप की रिलेशनशिप होती है, 1 to 1, 1 to many और many to many। जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होती है 1 to 1 और 1 to many। many to many रैंडमली बहुत 100 में से एक आध प्रोजेक्ट में यूज़ होती है, वो अननेसेसरी रहती है, बट तीन टाइप की होती है। तो सबसे पहले तो हम इसकी थ्योरी समझ लेते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप की, और रिलेशनशिप में सबसे पहले हम बात करेंगे 1 to 1 रिलेशनशिप। सबसे पहले तो ये समझो कि रिलेशनशिप होती क्या है, ठीक है। तो रिलेशनशिप क्या है, इसमें रिलेशनशिप इन MongoDB आर बिल्ट ऑन द जॉइंट फंक्शनलिटी। जैसे दूसरी चीज़ों में जॉइंट फंक्शनलिटी होती है ना, वैसा इसमें रिलेशनशिप पाया जाता है ना। और मोंगोज की एक लाइब्रेरी है जिससे हम ये काम कर सकते हैं, मोंगोज के द्वारा ही ये काम होता है। तो ये तो रिलेशनशिप की हो गई डेफिनेशन, ठीक है। तो रिलेशनशिप में हमें करना क्या पड़ता है, स्कीमा में हमें डिफाइन करना पड़ता है। पहले तो हम बात करते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप की। 1 to 1 रिलेशनशिप आर द सिंपलेस्ट। इमेजिन दैट द एवरी हाउस कैन ओनली हैव वन ओनर। एक हाउस ओनर का एग्जांपल समझाएगा, हम तो अपना एग्जांपल समझेंगे, इनके एग्जांपल से हमें नहीं मतलब है ना। तो ये बताया गया है 1 to many भी होती है, ऐसे बताया गया, ठीक है। यानी तीन टाइप की, तो केवल इसमें नहीं, मतलब दुनिया में हर जगह ये तीन ही टाइप की रिलेशनशिप है ना। तो इससे तो हमको समझ में नहीं आया, आप तो हमें प्रैक्टिकली बताइए तब समझेंगे, ताकि हम चीज़ों को कर पाएँ। तो बात समझना, हम एक प्रोजेक्ट के थ्रू करने वाले हैं इसको, मतलब एक एप्लीकेशन बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे आपको बता देते हैं कि हम क्या करने वाले हैं और कैसे क्या यूज़ होगा। ठीक, हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, उसमें हम क्या क्या लिखने वाले हैं, उसमें हम लिखने वाले हैं, मान लो एक 3 टेक्स्ट बॉक्स रखेंगे, है ना। इसका डाटा 2 जगह जाएगा, 3 टेक्स्ट बॉक्स हम बनाएंगे, ठीक है। 3 टेक्स्ट बॉक्स रहेंगे हमारे, है ना। एक में लिखा रहेगा क्या, यहाँ पे मान लो सबसे पहले तो हमें लिखा रहेगा कि एंटर बुक नेम, ठीक है। फिर यहाँ लिखा रहेगा एंटर प्राइस, और फिर लिखा रहेगा एंटर ऑथर नेम। ये ऑथर नेम पहले, ऑथर नेम, बुक नेम, प्राइस, 3 चीज़ बननी है। अब होगा क्या, जब हम ये तीनों चीज़ बनेंगे, ऑथर नेम, बुक नेम और प्राइस, तो
ऑथर नेम अलग जगह जाएगा और बुक नेम और प्राइस अलग जगह जाएगी। दो अलग अलग कलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि एक ऑथर की तो इससे ज़्यादा बुक भी हो सकती है। तो पहले हम 1 to 1 समझते हैं। ये कौन सा है? 1 to many वाला है। ये तो 1 to many वाला है। 1 to 1 समझना हमें। 1 to 1 इसमें हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट पहले हम डिज़ाइन बनाते हैं, तब तुम्हें समझ में आएगा। तो हम ये सारी चीज़ें मिटा दे रहे हैं, है ना। तो अब इसको मिटाएं कैसे? डिज़ाइनिंग से हमें काम करना है। डिज़ाइन में ये खुला हुआ था, तो हमारा डिज़ाइन ऐसा था। अब इसको मुझे ब्राउज़र राउटर भी लगाना पड़ेगा, तब वो समझ में आएगी, क्योंकि हमें इंसर्ट भी करना और डिस्प्ले भी करना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो पहले हम डिज़ाइन बना लेते हैं, है ना। जल्दी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नए सिरे से फिर से इसलिए बताता हूँ तो फिर से रिपीट हो जाए, है ना। app.jsx में ये सारी चीज़ें हम हटा दे रहे हैं। ब्राउज़र राउटर चाहिए तो इसमें डला हुआ है ना ब्राउज़र राउटर। तो हम एक लेआउट बना लेते हैं। यहाँ पे layout.jsx layout.jsx, ठीक है। कॉस्ट लेआउट, इसे कंसेप्ट समझना, टाइम लगेगा, इसमें 2 दिन में हो पाएगा ये, ठीक है। और यहाँ मैं बाकी डिज़ाइनिंग नहीं बनाऊंगा इसकी, यहीं कर लेते हैं अपन। मतलब मैं डिज़ाइनिंग पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले तो यहीं पर ले आता हूँ, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। इंपोर्ट लिंक का मेथड क्या, ब्राउज़र राउटर है कि नहीं है? target.json कहाँ है? रिएक्ट राउटर नो npmi react राउटर डॉक, ठीक है। ये आ गया। नेट अरे बहुत ही नाटक होते हैं इसमें। अरे लिखना है जैसे क्या कर लो, ऐसे इसको दोबारा अच्छे से रखें। देखा कैसे लगा? आपको जो बोल रहे थे कुछ यही बोल रहे थे भाई पे ले लेना। फिर से लिखेंगे। मेरा पे लास्ट में दे देना। क्या करती तेरे मैंने बुक किया क्या करने। ठीक है, चलिए। राइटिंग किसकी है? अपने अपने साइन करो जो थे। राइटिंग उन्हीं के करना, दूसरे मत करना। चेक कर लेंगे भाई ये था, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए बोल रहा हूँ। घर चाहे बैठ जाना, इसको बैठने का ना 3-4 दिन पढ़ लेंगे, दूसरे बता देंगे तू तो। अरे करो ना, सिग्नेचर करना है वो। फिर से लिखो। लिखना बस सही तो लग रहा है। अरे आप 3 इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट अब इंस्टॉल नहीं हो रहा। ठीक है। यहाँ से अपन ने ले लिया क्या, लिंक टू फॉर्म। हम केवल इंसर्ट और कुछ नहीं कर रहे, ताकि हम हर फंक्शनलिटी इसलिए विजुअल बनाते हैं ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट कर जाओ। क्यों उस टेस्ट का क्या हुआ था जो तुम लोगों ने दिया था, ये क्या हुआ? मेरा तो सेकंड राउंड में रिजेक्ट आ गया था और बाकी लोगों का भी लगभग सबका आ गया, 1-2 जन का नहीं आया था। पता नहीं थर्ड राउंड का पता ही नहीं। एक का हुआ सच टाइम उस टाइम किसका? आज आया था नाम श्रेयांश पटेल का था। श्रेयांश का। अरे वो थोड़ा राइट नहीं थे श्रेयांश। श्रेयांश का हो गया उसका।
हो गया नहीं, मतलब थर्ड राउंड के साथ बुलाया उसने तो कुछ मैसेज तो कर रहा था जल्दी। चलो यार हम लोग तो अभी हमने क्या किया यहाँ इसलिए बना रहे हैं कि तुम्हें पूरा चीज़ें क्लियर समझ में आए वो रिलेशनशिप है ना। और यहाँ 4 साइज 4 कलर रेड, ठीक है। यहाँ पे भी www माई बुक डॉट माई company.com, ठीक है। कुछ नहीं लिखा तरीके। अब बात समझना हम चाहते क्या हैं और सब चीज़ें थोड़ी सफाई से करनी पड़ेगी। तो यहाँ आउटलेट आ जाएगा, आउटलेट, ठीक है। लिंक अपन ने दे दिया है ना, लेआउट को एक्सपोर्ट कर दो, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लेआउट, ठीक है। अब ब्राउज़र राउटर में जाओ, पहले हम पेजेस बना देते हैं। तो एक था होम, यही बना दे रहे हैं, कुछ वो सब नहीं कर रहे हैं ना, डिज़ाइनिंग का कुछ नहीं कर रहे। और कॉस्ट होम, क्या चोरी ऐसे पढ़ लोगे लेकिन एक बार क्लियर हो जाएगी चीज़ तो खुद से फिर दिमाग लगाने में लगोगे, बड़ी चीज़ नहीं है इसलिए ना। यहाँ पर लिख दिया वेलकम टू होम पेज, और इसको भी एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होम, ठीक है। इसके बाद फिर अपन ने होम, इंसर्ट और डिस्प्ले 3 पेज तो बनानी पड़ेंगे है ना। इंसर्ट और JSX, और यहाँ कर दिया अपन ने इंसर्ट। अब सेट कौन कौन है? प्राची, भुवनेश्वरी, इंसर्ट के बाद एक बना दो डिस्प्ले, डिस्प्ले डॉट JSX, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? लारिफ को कॉल किया। कौन? लारिफ ये कौन है? ठीक है ना। आप यहाँ पर आए, यहाँ पे अभी ये क्या है? पहले एक बनाया था ना मल्टीप्लाई, कॉस्ट बराबर रिटर्न एक्सपोर्ट रिपोर्ट है, ठीक है। क्या क्या चाहिए यहाँ? इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर और रूट और रूट। यहाँ पे लगा दो ब्राउज़र राउटर ओपन, ब्राउज़र राउटर बंद, फिर रूट में क्या लेते? रूट ओपन और रूट्स बंद, और पाथ जब शुरुआत हो तो एलिमेंट कौन सा लेआउट बना है, ठीक है। और रूट जब बैक्स हो एलिमेंट होम का जाए, और रूट जब पाथ होम हो एलिमेंट कौन सा है, होम का आ जाए। फिर रूट जब पाथ क्या हो, इंसर्ट हो तो एलिमेंट इंसर्ट का आ जाए। रूट पाथ जब डिस्प्ले हो तो एलिमेंट डिस्प्ले का आ जाए, ठीक है। अभी अगर हमने देखा तो npm रन दे, तो अभी हमको सिंपल सा पेज दिख रहा है, कुछ नहीं। अब हमें चाहिए क्या है तो हम प्रैक्टिकली के थ्रू समझते हैं। तो हम केवल 3 टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, यूज़र नेम, ईमेल, मतलब यूज़र प्रोफाइल के लिए बनाएंगे हम यूज़र नेम, ईमेल और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम,
यूज़र का नाम, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इतनी चीज़ें हमें बनानी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं इंसर्ट वाले में। इंसर्ट में हम डिज़ाइन करने के लिए कुछ करेंगे नहीं, केवल एंटर यूज़र नेम, मतलब कुछ भी लेते हैं ऐसा, इनपुट टाइप बराबर टेस्ट, यूज़र नेम ले लिया है ना, यस सर। एंटर यूज़र नेम, फिर हमने ले लिया ईमेल, 4 चीज़। ठीक है, कोई डिज़ाइन नहीं, केवल फंक्शनैलिटी है। तो एक बार जब कंसेप्ट क्लियर हो जाए फिर तुम डिज़ाइनिंग के साथ करने लगे। तो टाइम लगता है चीज़ों को करने में, डेवलपमेंट में टाइम लगता है, तो कोई बात नहीं, वो तुम्हारे पास तो पूरा टाइम है करके। ईमेल, यूज़र नेम, ईमेल, फिर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, ये हमने एक डिज़ाइन बना ली है। और अभी एक बटन बना लेते हैं, चाहते क्या है ये समझ लेते हैं भैया। ठीक है, एक बटन बना लिया, सिंपल सा। तो अभी हमको ये दिख रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है पहले ये समझ लो, थोड़ा सा ऐसे कर लें। रिक्वायरमेंट ये है, हम यहाँ कुछ भी डाटा भरें, ठीक है, क्लिक करें, आधा डाटा कहीं और जाए, आधा कहीं और जाए, जानबूझ के ऐसा करते हैं, है ना, ताकि हमें रिलेशनशिप समझ में आए। यानी 2 कलेक्शन बनेंगे, 2 मॉडल बनेंगे बैक एंड में, तो ये वाला डाटा कहीं और जाएगा, ये वाला डाटा, लेकिन जब हम डिस्प्ले कराएंगे तो दोनों से निकल के दिखेगा। ये तरीका RDBMS में ज्वाइन के थ्रू लोग करते हैं और रिलेशनशिप बना के करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो फिर हमें मॉडल में ये डिफाइन करना पड़ता है, वो 2 पॉइंट है वो डिफाइन करना पड़ता है। तो अभी तो हमारी रिक्वायरमेंट है, हम इस पर क्लिक करें और ये डाटा सेव हो जाए किसी भी व्यक्ति का। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि भाई ऐसा हो सकता ना यार, मतलब यूज़र नेम, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, या कोई बच्चे का है मान लो, है ना, बच्चे का हमने नॉर्मल चीज़ें भर दी। अब ये हुआ कि उस बच्चे का कोई सब्जेक्ट, कोई पेपर हुआ, तो पेपर के लिए फिर एक टेबल बनाओ, उसी में हम नहीं कर पा रहे मॉडल में, तो उस समय ये सब जरूरत पड़ जाती है। तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है, ये हम एक ही में भरा सकते हैं, लेकिन हमें चूंकि रिलेशनशिप करना, तो हम ये दोनों किसी और में बनाएंगे, ये दोनों किसी और में बनाएंगे, ऐसा करेंगे। तो इसको पहले हम पूरा कर लेते हैं। तो पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम यहाँ ले रहे हैं इम्पोर्ट क्या, यूज स्टेट और क्या, बस ना। तो यहाँ पे जल्दी से बना लेते हैं, कॉस्ट क्या लेना पड़ता है, भूलिए, इनपुट और सेट इनपुट बराबर यूज स्टेट, और कैसे लेना पड़ेगा, ऐसे ही ना। यस। ठीक है, हम इन सबके नाम, नेम बराबर, इसका नाम क्या है, यूज़र नेम और ऑन चेंज बराबर HNDL हैंडल, इनपुट ऐसे ही ना, ऐसे ही करना पड़ता है। हाँ ऐसा कर लो, फिर डायरेक्ट कर लो, डॉट पे चेंज कर लो। वैल्यू बराबर इनपुट डॉट ऐसे ही ना। यस। ठीक है, तो इतना जो अपन ने ले लिया है, सब में जल्दी जल्दी कर ही ले रहे हैं, है ना। ये ले लिया ऐसा, इसको ले लिया ऐसा। ध्यान समझो बेटा, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, याद रखना। और जॉब उन्हीं के लगते हैं जिनको परफेक्ट हो जाते हैं, और लगी है वो उसकी लग गई है, श्रीवास्तव की, क्या नाम है, प्रफुल्ल। यूज़र नेम, फिर ईमेल, फिर फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, और कितना हो गया। ठीक है, अब हैंडल इनपुट को जल्दी से ऊपर डिफाइन कर लेते हैं, 2 मिनट का काम है। यहाँ पर आए, कॉस्ट हैंडल इनपुट बराबर ई ऐसा ऐसा ऐसा, है ना, लेट नेम बराबर ई डॉट टारगेट डॉट नेम, ऐसे ही ना। यस। फिर लेट वैल्यू डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, फिर नहीं, स्प्रेड लगा सेट इनपुट वैल्यूज, फिर डॉट 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 वैल्यूज वैल्यूज
नेम ये ना। यस ठीक है, अब इसको भी बना लें बटन ऑन ऑन क्लिक सबमिट कैंडल सबमिट। ठीक है, ये सब बना बना रहा है, लेकिन तुम्हें दिखाएंगे तुम्हें समझ में आएगा, इसलिए मैं नए सिरे से फिर से बनाता हूँ ताकि तुम्हें चीज़ें क्लियर तो हो जाए। तुमने और बना बना रखा दिखा देंगे फेल हो जाओगे। यस तो मतलब इसलिए मैं दोबारा से, आप सोचो मुझे कितना बोली लगता है 100 बार कोई 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 कर, यस तो लेकिन करना पड़ता है ना यार, क्यों भाई करना तो पड़ेगा, आपका करोगे। अब यहाँ क्या करना पड़ता है, एक्सेस चाहिए, एक्सेस नहीं था ना आपके पास, नहीं कितना आपने ऐड किया था ना मल्टर के लिए, मल्टर के लिए ऐड किया आपने, एक्सेस तो जरूरत पड़ी होगी। क्या पता हो गया, ले लो क्या फ्लैट API बराबर, अब API क्या थी वो HTTP लोकल लोकल होस्ट 8000 होस्ट 800 पता नहीं। और यूज़र डेटा स्ट्रीम। ठीक है ना, इस पार्ट पे ये बना लेंगे ना। यस और एक्सियो एक्सियोस आएगा नहीं, सर इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ठीक है, यहाँ पे अपन ने क्या ले लिया, एक्सियोस डॉट पोस्ट ना, काय पे इस API पे इनपुट को पोस्ट कर दो, डॉट पेन एक रिस्पॉन्स आए और अलर्ट डेटा सी, बस सिंपल है ना, इसमें काम जाम नहीं कर रहे, सिंपल सा। ठीक है, अब ये तो मैं वहाँ हैंडल करना है, ये काम क्या है। ठीक है, तो हैंडल सबमिट पे ये काम होगा, npm रन देव, npm रन देव। ये अपना फ्रंट एंड तैयार है, तो सबसे पहले बैक एंड में आओ, इंसर्ट पे आके तुम्हें हेड करना है तो बैक एंड में, तो बैक एंड 8000 पोर्ट पे चल ही रहा है। ठीक है, क्लाइंट को स्मॉल करो, सर्वर को app.js में ये सब हटाना पड़ेगा, बॉडी वॉडी पार्सल लगा हुआ है, कहाँ तक हटाना है, क्या हटाना है, यहाँ तक, इसको डिलीट कर दो। और चूँकि तुमने ऐसा हटा दो, ठीक है, इसकी कहानी अभी ख़त्म है। अभी क्या चाहिए अपन को, अभी चाहिए है, अपन ने यूज़र बनाया था ना, यूज़र और डाटा सेव ना, तो एक रूट बनाना पड़ेगा अपन को सर्वर पे। अभी अपन ने वो सब कुछ नहीं बनाया, चलो बनाते हैं। यहाँ पे ROU रूट्स है ना, रूट्स में एक फाइल बनानी पड़ेगी, क्या root.js यूज़र root.js, अरे ना क्या लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है, मोंगोज ना, मोंगोज नहीं क्या एक्सप्रेस से राउट कॉस्ट एक्सप्रेस बराबर रिक्वायर एक्सप्रेस, ये ले लिया, और कॉस्ट रूट बराबर एक्सप्रेस डॉट राउटर, फिर रूट डॉट पोस्ट। ठीक है, डेटा सेव पे एक फंक्शनलिटी चले, और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट बराबर और रूट, ऐसा ना। ठीक है भाई, इतना सा काम हो गया। अब यहाँ पे क्या में अपना ऐप में जाओ और इस रूट को लेना है, कॉस्ट यूज़र राउटर बराबर रिक्वायर नहीं आता, सजेशन पड़ता है। क्या बोला आ नहीं रहा, मतलब सजेशन तो नहीं कहाँ आ पे, रहा, वो बता नहीं रहा था, मतलब इधर रावत में यहाँ पर। ये बता तो रहेगा, ये तो मत रखना पड़ेगा, ये तो वेरिएबल है ना अपन ने भाई। तो यहाँ पर दिया ऐप डॉट यूज़ क्या यूज़र तक तो यहाँ तक आए, और उसके बाद यूज़र राउटर को यूज़ करके है ना। तो अब कंट्रोलर बनाना पड़ेगा,
मॉड्यूल सब बनाने पड़ेंगे भैया, है ना, क्योंकि तभी तो वो समझ में आएगा। यहाँ पर अपन ने बनाया कंट्रोलर ले दिया, कंट्रोलर्स यूज कुछ भी लिख सकते हो, एस लगाने सही रहता है, बहुत से कंट्रोलर्स। हमें हेल्प दिया अपन ने यूजर कंट्रोलर डॉट जीएस, ठीक है। अभी यहाँ कंट्रोलर क्या है, सेट ऑफ फंक्शंस है, तो एक फंक्शन बनाओ कॉस्ट डेटा सेव बराबर ऐसे बना के चला करो, आदत डालो ऐसे, और रिक्वेस्ट, अरे यार ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स बराबर ऐसा ऐसा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। चेक कर लें पहले इसमें, कंसोल करा के चेक कर लें, कंसोल डॉट लॉग, ओके, और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स बराबर डेटा सी, है ना, ये बात होगी। और रूट्स में जाके यहाँ पे क्या आपको लाना पड़ेगा अपने कंट्रोलर को ना, कॉस्ट यूजर कंट्रोलर बराबर क्यों क्या कर रहे हो, अरे सर हाथ आ गया था। यहाँ ध्यान दो बेटा, कुछ हाथ नहीं लगेगा, है ना, एक और हम यहाँ ध्यान देंगे तो मैं देखें कंट्रोलर्स के अंदर कौन सा यूजर कंट्रोलर, और यूजर कंट्रोलर का डॉट डेटा सेव वाला फंक्शन चल रहा है, ठीक है। एक बार ये हट करके देख लो कि चल भी रहा है कि नहीं। यहाँ भी भरने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसे अपन ने क्लिक किया तो डेटा सेव आ गया, मतलब चला हुआ, और यहाँ पे सर्वर हो गया, है ना। इतनी बात समझ में आई। अब क्या काम करना है वो समझो। अब पहले तो मॉडल बनाना पड़ेगा, मॉडल में ही सबसे इम्पोर्टेंट काम है, तभी वो रिलेशनशिप बनेगी, उसका अर्थ बाद में। सर सर्वर पे गए, हमने बनाया मॉडल्स, MODLS मॉडल्स में हमने ले लिया क्या, यूजर मॉडल डॉट जेएस, ठीक है, यूजर मॉडल। अब यूजर मॉडल डॉट जेएस है, मॉडल बनता है फिर मोंगोज की हेल्प से, तो कॉस्ट मोंगोज बराबर रिक्वायर, क्यों नहीं आ रहा, इंस्टॉल तो किया होगा ना यार अपन ने, जब फोटो वगैरह नहीं, मोंगोस नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि अपन ने सिर्फ फाइल से फाइल अपलोड करवाया मोंगोज, सही जब इंस्टॉल नहीं है, वैसे भी सही नहीं आ रहा है इसमें, npmi मोंगोज, ठीक है भाई। अब मोंगोज ये कहता है कि तुम्हें मॉडल बनाना है, तो कॉस्ट क्या नहीं, अब अपन देखो एक रहे हैं, देख लेते हैं क्या क्या नाम रखे इसका। एक का रखते हैं यूजर स्कीमा, ठीक है, और एक का रखते हैं प्रोफाइल स्कीमा। ये यूजर मॉडल बना रहे हैं ना आप, ठीक है ना। यूजर स्कीमा बराबर क्या, न्यू मोंगोज डॉट स्कीमा। अब यहाँ तुम्हें मैं देखो, हम चाहते हैं कि जो अब ध्यान दो वहाँ का, यूजर नेम और ईमेल, केवल दो चीज यहाँ है, इसका कलेक्शन अलग बनेगा, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम उसका कलेक्शन अलग बनेगा, दोनों जुड़े रहेंगे, ठीक है ना। तो तुम्हें यहाँ बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा वो आसान। तो यहाँ हमें बनाना है, हमारा जो ये है डाटा जो जा रहा है ना, यहाँ यूजर नेम और ईमेल अलग जगह, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग जगह। तो यहाँ हमें सबसे पहले क्या लेना है, एक लेना है यूजर नेम, स्ट्रिंग टाइप की रहेगी यूजर नेम, यूजर सिंपल ले लेते हैं यूजर नेम, ठीक है। इसको क्या रखना है, स्ट्रिंग टाइप की, कोई अपन इसमें वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। तो अगला ले लिया क्या, ईमेल। सर एक दिन आप इसको रिटर्न में पढ़ा देना, मतलब इसके अंदर जो टाइप लिख के कर देना अपन को, क्या टाइप लिख के ये इतना चीज कर दे, ठीक है। तो यूजर नेम और ईमेल आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब यूजर नेम ईमेल तो आ गया, तो अब तुम देखो दोनों में से जब 1-to-1 रिलेशनशिप होती है तो किसी में भी लगा सकते हो, इसमें भी इसमें भी। तो अभी हमने इसमें कुछ नहीं बताया, यानी इसका रिलेशनशिप उससे बनाएंगे हम, उसका इससे ही बना सकते थे, कोई भी चीज़ पहले। अब कैसा क्या वो तो करने के बाद ही होगा। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने केवल इसमें ले लिया क्या क्या ऐसा, ये दो चीज़ें ले ली, मतलब एक कलेक्शन हमारा इस नाम से बनने वाला है। और यहाँ हमने लिख दिया मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स बराबर क्या,
mongoose डॉट मॉडल और यहाँ कुछ नाम दे दिया मैंने यूजर। यूजर्स नाम से बन जाएगा और इसमें कौन सी स्कीमा लगा दें यूजर इतनी बात समझ में। एक तो ये मेरा बन गया मॉडल जिसका नाम है यूजर स्कीमा नाम, यूजर नाम का मॉडल बनेगा ये मेन नाम है, ठीक है यूजर नाम। इसका यूज तुम्हारे दूसरे उसमें होने वाला है तभी वो रिलेशनशिप बनती है, ठीक है। तो यानी अभी जो हमने इस मॉडल के अनुसार ये है कि एक कलेक्शन जो बनेगा उसमें 2 ही आईडी रहेगी, यूजर नेम और ईमेल, और इसकी एक ऑब्जेक्ट आईडी जो अपने आप आएगी। इतनी बात क्लियर हो। अब दूसरी टेबल हमें बनानी है, तो दूसरी टेबल हम क्या बना लें, प्रोफाइल स्कीमा। प्रोफाइल SCHEM स्कीमा डॉट जीएस मॉडल प्रोफाइल मॉडल डॉट जीएस, ठीक है। अब प्रोफाइल मॉडल डॉट जीएस में यहाँ पे भी हमें कॉन्स्ट mongoose बराबर रिक्वायर mongoose चाहिए है, और यहाँ पे भी कॉन्स्ट प्रोफाइल स्कीमा बराबर न्यू mongoose डॉट स्कीमा, ठीक है। और यहाँ पे अब यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए बात समझ, यहाँ पे हमें चाहिए दो हमारे थे ना फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो यहाँ पर मैंने ले फर्स्ट नेम स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है। फिर हमने ले लिया लास्ट नेम, ये भी किस टाइप की स्ट्रिंग टाइप की, ठीक है। इतने से काम नहीं चलेगा, बात समझ, इतना कर लेंगे तो ठीक है। अब हमें एक और कॉलम लेना है, एक और कॉलम लेना है मन से, क्योंकि हम रिलेशनशिप बनाने वाले हैं। तो उसमें होगा क्या, उस कॉलम में क्या रहेगा, जब पहला वाला डाटा इंसर्ट होगा ना उसका एक ऑब्जेक्ट आईडी बनेगा। जब पहला वाला यूजर नेम और ईमेल जाएगा तो उस डॉक्यूमेंट का एक ऑब्जेक्ट आईडी बनेगा, वो ऑब्जेक्ट आईडी इसमें स्टोर करवानी है। बात समझ में आ रही, इसलिए हमको एक मन से लेना पड़ेगा, उसका नाम मैं क्या रख लूँ, यूजर आईडी, कुछ भी मन से लिया। इसका टाइप क्या होगा, मतलब ये किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग नहीं, ये वही टाइप का होगा जो mongoose के ऑब्जेक्ट आईडी का टाइप होता है, समझ रहे बात को। तो इसका टाइप तो मैं लेना पड़ेगा mongoose के यूजर आईडी का जो टाइप है वो, तो उसको तो मैं डिफाइन इस तरीके से करना है, यूजर का टाइप और रेफरेंस किसका, वो पहले कॉलम का नाम, पहले जो तुमने मॉडल बनाया उसका नाम, और यूनिक ट्रू ये तो ऑप्शनल है। तो यहाँ मैंने मुझे यूजर आईडी मैंने ऐसा ले लिया और इसका बता दिया ये किस टाइप का रहे। तो मल्टीपल चीज़ें हैं तो तुम्हें फिर ऑब्जेक्ट डिफाइन करके करना पड़ता है। तो मैंने इसका बताया ये किस टाइप का रहे, तो केवल तुम्हें यूज़ करना टाइप। कई बार ये ऑप्शन ऐसा आता नहीं है टाइप का, देखो नहीं आता, लेकिन तुम्हें ऐसे टाइप ही लेना है। और तुमने क्या बता दिया, mongoose के जो ऑब्जेक्ट आईडी का टाइप होता है वही टाइप, क्योंकि वो तो एक ऑब्जेक्ट टाइप है। तो तुम्हें उसको बताना पड़ेगा क्या, स्कीमा डॉट टाइप डॉट ऑब्जेक्ट। तो तुम्हें यहाँ स्कीमा नहीं लिखना, तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा ऐसा, mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप, जो भी ये है mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप डॉट ऑब्जेक्ट डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। ऐसा ये तुमने क्या बताया कि भैया इस यूजर आईडी का टाइप क्या रहेगा, टाइप अब स्ट्रिंग और न्यूमेरिकल थोड़ी रहता, वो ऑब्जेक्ट वो उसकी प्राइमरी की रहती है, उसका टाइप ही ऑब्जेक्ट आईडी है। तो तुमने बता दिया इसका टाइप क्या रहेगा, mongoose के स्कीमा के टाइप्स का जो ऑब्जेक्ट आईडी है वही टाइप। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। और तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि ये जो है इसका रेफरेंस किससे है, जो एक मॉडल बनाया ना अपना उससे। तो तुमने बता दिया रेफरेंस तुमने दे दिया, तुम्हारे उस मॉडल का नाम क्या था, यूजर, उससे तुम्हें रेफरेंस देना है, तभी जुड़ पाता है यूजर। और यूनिक ट्रू वो तो ऑप्शनल है, तुम्हें ये लिखना है, लिखो यूनिक ट्रू मतलब इसमें जो वैल्यू UNIQU ये तो आ नहीं रहा ऑप्शन है, ट्रू। तो ये था मैंने एक अलग से अपना कॉलम ऐड किया है, मतलब एक आईडी यूज़ कर ली, की यूज़ कर ली, यूज़र आईडी नाम ले लिया, इसका टाइप mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप ऑब्जेक्ट आईडी। तो ये ऑब्जेक्ट का टाइप होता है जो प्राइमरी की एज ए प्राइमरी की तरह यूज़ होता है। और रेफरेंस दे दिया यूज़र का, ये यूज़र कौन सा है, इसका जो तुमने ये लिया, ये इससे इस वाले मॉडल से जुड़ेगा, समझ गए। अभी डाटा इंसर्ट नहीं हुआ, वो तो अपन कराएंगे, लेकिन ये दे दिया मैंने, इतना
तो इसको तुम्हें रटना नहीं है, देख के तुम्हें लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अब तुमने इसको कर दिया एक्सपोर्ट, तो क्या मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट बराबर क्या मोंगोज डॉट मॉडल, फिर इसका नाम दिया तुमने प्रोफाइल, और इसमें कौन सा स्कीमा लागू हो जाए, प्रोफाइल स्कीमा। इतनी बात सबको समझ में आई? इतना। तो तुम इसमें रिलेशनशिप कैसे बनती है, ऐसी बनती है जैसे ये किया ऐसे, यानी उसमें भी तुम ले सकते थे, उसमें लेंगे मतलब उसमें ले लेते प्रोफाइल आईडी मन से बना को, इसका बात कोई मतलब ये दो में तो रिलेशनशिप वन टू वन वाला, तो किसी एक में तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, समझ रहे बात? तो जनरली अपन ये किस में करते हैं, जैसे मान लो आज तुमने स्टूडेंट का रिकॉर्ड रख लिया, अब 6 महीने बाद एग्जाम हुआ तो तुम उसी में सुधार नहीं करना चाहते, तो इसका तुमने एक नया बना लिया, तो दूसरी में करोगे, ऐसा रहता है, ऐसा कोई नियम नहीं है, ठीक है। और इंजीनियरिंग मतलब अपने हिसाब से तुम्हें बिल्डअप करना। तुमने दोनों मॉडल बना लिए, ठीक है, अब क्या करना है, अब तो आओ कंट्रोलर में, अभी डेटा सेव नहीं हुआ है, डेटा आ तो चुका होगा, यहाँ डेटा आ तो चुका है, देखो डेटा तो अपना ले लो, कॉस्ट क्या क्या था डेटा उसमें, वहाँ फ्रंट एंड में क्या क्या था, यूजर नेम, ईमेल, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो यहाँ पर तुमने ले लिया यूजर नेम, फिर ईमेल और फिर फर्स्ट नेम और फिर लास्ट नेम, ये ले चुके हो। और ये सब कहाँ से मिल रहे हैं तुम्हें, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, यहाँ से मिल रहे हैं। एक बार कंसोल करा के देख लो कि तुम्हें प्रॉपर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, यूजर नेम एक बार देख लो, कोई बुराई नहीं है। यहाँ पर आए, ये चालू है कि नहीं, यहाँ पे npm रणदेव इसको भी चालू कर लो, और यहाँ पे चालू है कि नहीं नोटमोन, इसको भी चालू कर लो। लेकिन अभी तुम्हारा डाटाबेस तो बना ही नहीं है, डाटाबेस बनाने के लिए तुम काहे में जाओगे, ऐप में मोंगोज लेना पड़ेगा, यहाँ है ना, यहाँ पर ले लो मोंगोज, कॉस्ट मोंगोज बराबर रिक्वायर, और क्या ले लो मोंगोज, ये ले लिया, और यहाँ क्या कर लो मोंगोज डॉट कनेक्ट, है ना, मोंगोज डॉट कनेक्ट, और इसमें क्या देना पड़ता है, मोंगोज कहाँ गया, यहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग देनी पड़ेगी, यहाँ पर आओ, कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ है, कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग, यहाँ पर आए, कनेक्शन स्ट्रिंग दे दी 127.0.0.1, ठीक है, और यहाँ पर कुछ नाम दे दिया तनु रिलेशनशिप, ये अपना डाटाबेस बनेगा, ठीक है, इसके अंदर ये टेबल बननी चाहिए, और डॉट देन फिर क्या हो, यहाँ पर आ जाए कंसोल डॉट लॉग टीवी कनेक्टेड। इतनी बात सबको समझ में आई? तो अभी देखो ये आ गया डीबी कनेक्टेड, डाटाबेस कनेक्ट हो चुका है, हर चीज़ कनेक्ट हो चुकी है। एक बार बस चेक करना है हमें कि यहाँ से हमें यहाँ से जो इंसर्ट में नाम यहाँ डालते हैं तनु राजपूत, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ठीक है, यहाँ पे डेटा सेव आ रहा है, और यहाँ हमको ये तनु राजपूत मिला, मतलब बैकएंड मिला। अब देखो होना क्या है, बस में क्या होना है ये समझो। अब मैं ये तो तुम्हें थ्योरी बता दिया कि भाई ये दो मॉडल बनाओगे, एक मॉडल में जो डाटा पहले जाएगा और उसकी जो ऑब्जेक्ट आएगी वो दूसरे उसमें चला जाएगा, ऐसा ये तो थ्योरी। लेकिन करना कैसे ये सब, तो यूज़र कंट्रोलर में आए, यूज़र कंट्रोलर में आके सबसे पहले तो दोनों मॉडल को यहाँ इंपोर्ट करा लो। तो कॉस्ट एक था क्या, यूज़र मॉडल बराबर रिक्वायर, ठीक है, और यहाँ डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स के अंदर कौन सा यूज़र मॉडल, ये यूज़र मॉडल आ गया। अब एक और ले लो, कॉस्ट प्रोफाइल मॉडल बराबर रिक्वायर, और यहाँ पे ले लो डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स के अंदर क्या प्रोफाइल मॉडल। ये दोनों चीज़ें आ गई हैं। अब यूज़र मॉडल और प्रोफाइल मॉडल, अब सबसे पहले तो देखो यूज़र मॉडल के अंदर डाटा जाए, क्योंकि रेफरेंस वाली चीज़ जो है वो अपन ने प्रोफाइल वाले में ली, तो पहले तो उसमें डाटा भरवाना है।
तो चूंकि तुमने अवेट का यूज़ किया है, इसमें अवेट लगेगा, याद रखना। तो हमने कहा क्या करना है, यहाँ पर हम आए, हमने कहा पहले तो एक काम करो कि कॉस्ट यूज़र डेटा ऐसा लिख लिया ना, अवेट क्या क्या अवेट के बाद क्या लिखना पड़ता है, मॉडल डॉट क्रिएट ना। तो यूज़र मॉडल डॉट क्रिएट से क्रिएट होता ना, क्रिएट क्या क्रिएट हो जाए कि जो भी, अब उसमें क्या क्या था, क्या क्या था, यूजर नेम और देख लो, यूज़र मॉडल में यूज़र नेम और ईमेल ये दोनों चीज़ था, और ऊपर से यूज़र नेम ईमेल हमें मिल रही है। ठीक है, बात समझना। यहाँ पर आए, यहाँ है समझने वाली बात। तो यहाँ तो मैंने ऐसा कर दिया, इसकी जगह क्या था, यूज़र नेम, देखना स्पेलिंग गड़बड़ ना हो, फिर क्या था, ईमेल। इतनी बात सबको समझ में आई। अब जब तक ये वेट करता रहे, जब तक ये क्रिएट हो, क्रिएट कर दिया होगा, यूज़र डाटा में सारा डेटा आ चुका होगा विथ ऑब्जेक्ट आईडी के, समझ है ना, विथ ऑब्जेक्ट आईडी। अब क्या हो, अब तुम दूसरा बनाओ, दूसरा तो कॉस्ट एक ले लो, क्या, प्रोफाइल डेटा बराबर अवेट, ठीक है, और क्या, यूजर प्रोफाइल मॉडल ना, प्रोफाइल मॉडल डॉट क्रिएट, यहाँ पर आए क्रिएट, और यहाँ पे क्या क्या, प्रोफाइल में क्या क्या था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। देख लो, प्रोफाइल मॉडल में ये इतनी चीज़ थी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और ये कितनी चीज़ थी, ये भी तो था। यूजर आईडी। तो यहाँ पे आए, ये इसमें इतनी चीज़ थी, ऐसा देखो, फर्स्ट नेम में क्या था, FIRST फर्स्ट नेम, इसमें क्या था, लास्ट नेम, ये अपन को वैल्यू मिल गई जो अपन ने रजिस्टर, और इसमें क्या था, इसमें क्या था, यूज़र डेटा डॉट अंडरस्कोर आईडी, यही था ना। बात समझो ना, होगा क्या, अब यहाँ समझो, ये काम करना पड़ेगा तुम्हें। हो क्या रहा है कि आपने क्या किया, आपने सिंपल से पहले मॉडल में डाटा डलवाया, जब पहले मॉडल में डाटा डल चुका होगा, अवेट लगा हुआ है, तो सारा डाटा इसमें आ चुका होगा, और यूज़र डेटा डॉट अंडरस्कोर आईडी में उसकी आईडी भी आ चुकी होगी, उस डॉक्यूमेंट की आ चुकी होगी ना। और उसके तुरंत बाद दूसरे में डाटा, ये दोनों डाटा तो मुझे यहाँ से मिल गया, लेकिन ये यूज़र आईडी थी ना, यानी इसकी, इस डॉक्यूमेंट की ऑब्जेक्ट आईडी इसमें असाइन हो चुकी है, यानी यूज़र डेटा डॉट आईडी से आईडी मिल गई मुझे। बात समझ में आ रही, तो दोनों डॉक्यूमेंट में जाएगा। अभी पहले चेक कर लेते हैं वो क्या रहा है, यहाँ पर आए ऐसा, और पहले तो देख लेते हैं तनु रिलेशनशिप नाम से अपन का वो बना है या नहीं बना है, देख लो, कनेक्ट कहाँ है, तनु रिलेशनशिप ये बन चुका है, और दोनों देखो, तो प्रोफाइल यूज़र बन चुके हैं, खाली है दोनों। सबसे पहले तो यू स्पेलिंग क्या है, प्रोफाइल्स क्या है, ये भी खाली है, ये भी खाली। अब देखना दोनों में डाटा भरेगा अभी। यहाँ से यूज़र नेम, तुम्हारा नाम क्या है, अभिषेक आईडी बना ले, तो अभिषेक ये तुम्हारी आईडी है, ठीक है। ईमेल क्या है, अभी@gmail.com, नाम अभिषेक, सरनेम सोनकर। ये जैसे मैंने भरा यहाँ और क्लिक किया तो मुझे ये आ गया। हुआ क्या होगा, देखो इसमें क्या हुआ होगा, इसमें जो है ना यूज़र्स में केवल तुम्हारी दो चीज़ गई, और दो चीज़ जब गई, यूज़र नेम ईमेल ये डलवाना, तो ये ऑब्जेक्ट आईडी बनी ना, ये ऑब्जेक्ट आईडी उसके यूज़र आईडी में गई, काहे में देख लेना C5F4 प्रोफाइल में गए तुम, और इसमें देखो ये आ गए C5F4, ये जरूरी, ये बन चुका है रिलेशन 1 to 1। यानी इस डॉक्यूमेंट की अपनी एक ऑब्जेक्ट आईडी तो है, लेकिन पहले डॉक्यूमेंट की ऑब्जेक्ट आईडी इसमें आ गई, इसलिए इसका टाइप मैंने mongoose.schema.type ऑब्जेक्ट आईडी दिया था। इसको स्ट्रिंग और नंबर थोड़ी ना लिया, समझ ना, नहीं तो वो रेफरेंस है। तो इससे ये तो रिलेशनशिप बना ली, लेकिन इससे फायदा क्या होगा, इससे हमें बेनिफिट तो बताओ कि क्या फायदा होगा। ये तो बना लिया, और भर लेते हैं पहले डाटा, और भरते हैं फिर से है ना, यूज़र नेम
तुम्हारा क्या है? दीपिका। दीपू इंदौरी। ईमेल दीपिका। आगे @gmail.com। फर्स्ट नेम दीपिका, सरनेम पटेल। पटेल। क्लिक किया। एक और बन लेते हैं, इसमें कोई अपन ने हो जाए 2-3 बन लेते हैं। यूजर नेम तन्नू मन्नू। ईमेल tanu123@gmail.com। फर्स्ट नेम तनु, सेकंड नेम राजपूत और सेतिया सेठ। ऐसे 4-5 डेटा बन लेते हैं बस। अब बात समझो, तुम्हारा नाम बताओ। गग्गू भाई, ये तुम्हारा यूजर आई डी। gmail.com और नेम गगन, सरनेम झा। ओके, अभी हुआ क्या बात समझना। हो ये रहा है कि इस यूजर्स में सारे यूजर जा रहे हैं और जितने भी यूजर के ये जो एक डॉक्यूमेंट है ना, इसकी जो ऑब्जेक्ट आईडी बनी ना, ये ऑब्जेक्ट आईडी उसके प्रोफाइल के इसमें जा रही है। जितने भी डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहे हैं उसकी यूजर आईडी में उसके पहले वाले डॉक्यूमेंट को ऑब्जेक्ट आईडी जा रहा है। कैसे जा रहा है? मॉड्यूल में अपन ने रेफ टाइप दे दिया था, उसको ऑब्जेक्ट आईडी बना नहीं, रेफ टाइप नहीं जा रहा, उसका ऑब्जेक्ट आईडी टाइप दे दी तो और अपन जानबूझ के इंसर्ट कर, लेकिन रेफरेंस से अब फाइल में समझ में आएगा। बात समझना, ये दोनों अलग टेबल में जा रहा है तो बड़ी टेबल में आने के बाद छोटी छोटी टेबल, इसको नॉर्मलाइजेशन नहीं बोलते, लेकिन इसमें नहीं नॉर्मलाइजेशन बोलते, वो रिलेशनशिप में जो पढ़ते हैं अपन। अब देखो यहाँ सारा डाटा हमें देखना है, ठीक है। तो देखने के लिए हम पहले बना लेते हैं। जैसे इसमें आओ, पहले क्लाइंट के पास ही तुम्हें ये सारा काम करना पड़ेगा डिस्प्ले वाले में। अभी टाइम है अपने पास 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, ठीक है, 5-10 मिनट। इम्पोर्ट, ताकि ये बन जाए पूरा। इम्पोर्ट क्या लेना पड़ता है? यूज स्टेट। और क्या लेना पड़ता है? यू और क्या ले लिया अपन ने? हाँ, इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, और यहाँ पे ले लें कॉस्ट माई डेटा, और यहाँ सेट माई डेटा बराबर यूज स्टेट। यूज किस टाइप का लेना है? यूज स्टेट हर ये टाइप का, ठीक है। इतिहास समझ में आई? अब यहाँ क्या करना है? हाँ, कॉस्ट लोड डेटा बराबर क्या करना पड़ता है? लेट एपीआई बराबर यहाँ से डाटा अपना जा रहा है एपीआई। मतलब हर काम को करने में टाइम लगता है ना यार, तो टाइम तो लगाना पड़ेगा उसका। और अगर मैं बनाया दिखा दो तो मैं समझ भी नहीं आई, इसमें तो सामने बनाता हूँ। डेटा डिस्प्ले कर देते हैं ना, सिंपल, ठीक है। बात समझने क्या होता है डेटा डिस्प्ले। अब क्या एक्सियोस डॉट गेट है ना, किससे? इस एपीआई से डॉट देन, और जो भी रिस्पॉन्स आता है उस रिस्पॉन्स को क्या करो? सेट माई डेटा रिस्पॉन्स डॉट डेटा है ना। यहाँ कंसोल करा लीजिएगा, कंसोल डॉट लॉग माई डेटा, ठीक है। यूज पैड से चल जाएगा, क्योंकि ये बटन पे तो क्लिक करना नहीं है। यूज पैड ऐसा और ऐसा, यहाँ पे क्या किया? लोड डेटा को कॉल करा ना। अब भाई पहले तो ये बना लेना वहाँ डेटा डिस्प्ले। अभी तो बैकएंड बना ही नहीं तुम्हारा। यहाँ आए सर्वर पे, रूट पे आए यहाँ, और यहाँ पे तुरंत अपन ने ऐसा किया डेटा डिस्प्ले को ऐसा कर दिया ना, डेटा डिस्प्ले कर दिया। मतलब काम आसान हो जाते, उतने कठिन नहीं रह जाते। विजन कंट्रोलर में आए,
ये तो इंसर्ट करने का था, अब डिस्प्ले ऐसा कर दिया है ना। यस सर अब डिटेल्स वाला फंक्शन अब तुम्हें यहाँ बनाना है। यहाँ कौन डेटा डिस्प्ले बराबर ये ऐसा करना, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऐसा ऐसा। अब बस मैंने अब तुम्हें देखो, तुम्हें डेटा निकालना है, ठीक है भाई। तो तुमने क्या किया, यहाँ मोस्ट माई डेटा किसी एक से निकालो, कोई दिक्कत नहीं। मैं ऊपर वाले टेबल से निकालता हूँ, क्या नाम था उसका? यूजर क्या आप एक तरीके देते हैं क्या, यूज़र मॉडल ना। यस यूज़र मॉडल डॉट फाइल, ठीक है इससे। और इसको भी वो कर देते हैं क्या, रिस्पॉन्ड डॉट सेंड माई डेटा, ये सेंड कर दिया, ठीक है। अभी देखना क्या होता है यहाँ पे नहीं लगा है, मैं क्या नहीं लगा है, कब हो गया? अरे क्या एक्सक्यूज एरर फेल 404 नॉट फाउंड। यहाँ पर ने कोई पेज जो मारा है वो उसमें कैट करना है ना, ठीक है। तो छोटी मोटी एरर तो आती नहीं है जिंदगी भर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा किया देखो ना, बात समझना। जैसे अपन इसमें आ रहे हैं, इसमें डेटा आ रहा है, वो बाहर को दिखाना पड़ेगा, मुझे लग रहा है वो क्लाइंट में, सोर्स में, डिस्प्ले में, यहीं अपन ने इसको रिस्पॉन्ड डॉट डेटा कर देंगे ना यार, रिस्पॉन्ड डॉट डेटा, ठीक है। तो ये डेटा आया ना, बस में ना। जब भी तुम्हारे अभी जिस टेबल से तुमने निकाला उसी बस का आ रहा ना, देखो ना ये आ रहा उसी बस का, किसका क्या, अगर तुम गौर से देखो तुम्हें इतना दिख रहेगा यूज़र नेम, ठीक है। अब चूंकि रेफरेंस है किसका, किसका रेफरेंस है, यूजर प्रोफाइल का, और उसमें एक है ना यूज़र आईडी, यस है ना, उसको अपन पॉपुलेट कर देंगे। पॉपुलेट एक बना बनाया मेथड है इसका, अगर रिलेशनशिप है दो चीज़ों के बीच में तो पॉपुलेट किया जा सकता। मतलब क्या, मतलब ये या तुम्हें नहीं पता, पता तो हमें भी नहीं है, लेकिन आप कर सकते हो। कैसे, आप यहाँ जाओगे कंट्रोलर में, फाइंड, ठीक है, डॉट पॉपुलेट, पॉपुलेट करो। पॉपुलेट तभी कर पाओ जब रेफरेंस जैसी चीज़ें हों। पॉपुलेट एक मेथड है, किसको पॉपुलेट करना है, उसका नाम क्या था, यूज़र आईडी ना, यस यूज़र आईडी ऐसा ही था ना, यस यूज़र आईडी को पॉपुलेट करना है। उसका नाम क्या दिया था, यूज़र आईडी। आप देखना डाटा में चेंज हो जाएगा, स्पेस दिए थे है यूजर आईडी में स्पेस दिए थे, क्लिक किया, अंडरस्कोर दिए थे सर यूजर आईडी अंडरस्कोर दिया, एक बार देख लीजिए सर। किससे निकाला, नहीं, उसका नाम क्या था, प्रोफाइल पॉपुलेट, प्रोफाइल यूजर से अपन याद कर सकते हो। पॉपुलेट यूज़र, यूज़र, और उसका पहले वाले उसका नाम क्या था, मॉडल का नाम क्या था, यूज़र था ना, यस सर यूज़र आईडी यूज़र को अपने आप जो रेफरेंस होगा उसी का दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखना क्या होता है, इसको रिप्लेस मार दो, ऐसा जो मॉडल का नाम होता है वो देना पड़ता है ऐसा, है? तो अपन 1 to 1 कर रहे हैं ना, नहीं, तो अपन ने यूजर आईडी तो अपन ने प्रोफाइल में दी थी, और अपन यूजर मॉडल ये से फाइंड करना अपना ये क्या है, यूज़र मॉडल है ना, यहाँ हाँ तो पर प्रोफाइल मॉडल, प्रोफाइल मॉडल है। प्रोफाइल मॉडल कहाँ है, प्रोफाइल मॉडल और पॉपुलेट यूज़र, यूज़र को पॉपुलेट करना है, यूज़र का नाम, ठीक है। तो इसमें अभी देखा कहाँ है, क्या बनाना है, मॉडल इंपोर्ट है। अरे
क्या कोड तो होगा अब वेट कर रहे हैं यूजर आईडी लगेगी यूजर आईडी प्रोफाइल, हाँ प्रोफाइल मॉडल में ही यूजर आईडी थी ना। उसके की नहीं देखो आप नहीं सही थी, इसमें रेफरेंस किस मॉडल में दिया था अपन ने? प्रोफाइल में। तो प्रोफाइल में वो आईडी यूजर आईडी थी, उस यूजर आईडी का रेफरेंस उससे है, उसकी अपडेट है, तो उन दोनों की डाटा इसमें आ जाएगी। मतलब पहली वाली टेबल में तुम्हें डाटा लाने नहीं, यूजर आईडी थी ना कि यूजर आईडी देना है, ठीक है, यही बात समझना। इसको तो पहले अपन रिफ्रेश करते हैं, है ना, कोई गड़बड़ नहीं है, सब सही है, ये ऐसा। अब देखना प्रोफाइल मॉडल से उसने डाटा निकाला, पॉपलेट तुमने यूजर आईडी को कर दिया जिसका एक की थी, और पॉपलेट यूजर आईडी में एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट अपने आप उस वाले ऑब्जेक्ट जो मेन डॉक्यूमेंट है उससे डाटा निकाल के ले आएगा। अभी ये किया, देखना यहाँ तक तुम्हें सेम लगेगा, यहाँ तक तो सेम लगेगा, है ना। अब फर्स्ट नेम तुमने पॉपलेट कर दिया तो यूजर आईडी में भी डाटा आ चुका है। ईमेल और क्या यूजर आईडी, यूजर नेम, ईमेल और क्या फर्स्ट नेम लास्ट नेम था ही पहले ये मतलब यूजर आईडी में भी डाटा आ चुका है। क्या यूजर नेम, ईमेल, यानी इस वाले से तो अपन फर्स्ट नेम लास्ट नेम निकाले, दूसरी टेबल से यूजर नेम और ईमेल अपने आप आ रहा है। समझ, तो पॉपलेट यूजर आईडी करनी, यूजर आईडी मतलब तो याद रखना फाइंड तुम्हें उस मॉडल से ही करना पड़ेगा जिसमें रेफरेंस दिया है, और रेफरेंस में जो आईडी दी है ना तुमने, वो आईडी तुम्हें यहाँ पे पॉपलेट में लगानी। पॉपलेट बनाया मेथड है, 1-to-1 रिलेशनशिप के थ्रू ले आएगा। तो इससे फायदा क्या है, अब तुम दोनों टेबल का डाटा यहाँ दिखा सकते हो। लेकिन अब डाटा कैसे दिखाना है, डाटा दिखाने का तरीका तो अपना होगा। तुम यहाँ पर आए सोर्स में डिस्प्ले, वो डॉट डॉट लगा के, अब यहाँ पर तुमने वो करना है, क्या मैप पे लगाना है, कॉस्ट आंसर बराबर क्या माई डाटा डॉट में माई डेटा डॉट मैप की ऐसा, फिर रिटर्न। क्या है प्रूफ है अब क्या करना है, tr td क्या था, की डॉट फर्स्ट नेम ना, FIRST फर्स्ट नेम, ठीक है। फिर क्या था, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो अब बात समझ, ये तो सर यूजर आईडी में था ना। रुको, लास्ट नहीं सही है। नेम, फिर की डॉट User ID. यूजर आईडी डॉट यूजर आईडी यूजर आईडी डॉट यूजर नेम यूजर नेम, ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। यूजर आईडी डॉट, अब ये सब तो पढ़ाई, ये पता होना चाहिए कैसे, क्योंकि डाटा वैसा निकलना है, यूजर आईडी डॉट ईमेल ईमेल, ऐसे आएगा दोनों टेबल। और यहाँ टेबल TD आंसर में आ चुका है, डिस्प्ले में आओ, टेबल BOR बॉर्डर 1 TR TH क्या था, फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यूजर नेम ईमेल लास्ट नेम यूजर नेम ईमेल, है ना। और आंसर क्या में था, ALS ये ना आ गया अब तुम्हारा आंसर, ऐसा। अब देख लो जैसे तुम्हारा डाटा जैसे डिस्प्ले में आते हो सारा डाटा निकाल रहे एक ही टेबल से, अपने निकाला केवल यूजर प्रोफाइल से, और उसका पॉपुलेट कर दिया उसके यूजर आईडी, क्योंकि यूजर आईडी ही रेफरेंस दिया है, यूजर आईडी में ही रेफरेंस दिया अपन ने पहली टेबल का, तो उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू ये 1-to-1 रिलेशनशिप हो गई। तो इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनता है, बात करें अब कुछ करना तो भाई आगे तुम्हें प्रोजेक्ट को ऐसे बना के चलना कि आगे तुम बना के उसका रेफरेंस दी के आगे बढ़ जाओ, तब जरूरत पड़ती है। बस समझ में, है ना। तो ये 1-to-1 है, कल अपन पढ़ेंगे 1-to-many, वो और इम्पोर्टेंट है, उसमें दोनों टेबलों में डाटा भरना पड़ता है एक दूसरे के इतना। अब इसको डाल के इसको यूज करेंगे, पहले अटेंडेंस ले लेते हैं ना 2 सेकंड, इसके बाद यहाँ क्लास तो नहीं बोलेंगे ना। कौन तो नहीं किया, 1-to-many तो नहीं क्यों करना है अबे।